यार अफरीदी साहब को मैं देख रहा हूं कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है या उनके सामने माइक आता है तो वो रोने वाली शक्ल बना लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या उनके साथ कुछ अलग हुआ है या क्या पाकिस्तान में किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ है। यानी बहुत सारे और लोग हैं उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है इस मुल्क के अंदर, बेशुमार जुल्म हुआ है। ऐसा जुल्म हुआ है कि शहरयार अफरीदी साहब उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रूह कांप जाती है जिस तरह का जुल्म लोगों के ऊपर हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि लोग रोते नहीं हैं और मर्द की ये शान नहीं है कि वो इस तरह रोए। जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो रंजीदा हो जाते हैं, बहुत ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल ही हौसला तोड़ने वाली बातें होती हैं। यानी इस तरह की बातें करना क्या उन्हें ज़ेब देता है। माशाल्लाह उनका एक बड़ा कद है, वो जिस्मानी तौर पे भी बड़ा कद है और सियासत भी वो बड़े अरसे से कर रहे हैं। तीसरी मरतबा वो MNA बन गए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में क्या एक पॉलिटिशियन को ये ज़ेब देता है। इमरान खान की उम्र जो है वो इस वक्त 70 साल से ज़्यादा है। 70 साल से ज़ायद उम्र का आदमी जिसके घर के ऊपर बार बार अटैक हुआ, उसकी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ, उसकी बीवी को पकड़ के एक जाली मुकदमे में जेल में बंद किया हुआ है। लेकिन आप उसका हौसला देखें, एक दफ़ा भी नहीं टूटा। इमरान खान की कौन सी चीज़ है जो अब तक सबको परेशान किए हुए, वो उसका हौसला और उसकी हिम्मत है, वो टूटता नहीं है। वो हौसले के साथ बात करता है, हिम्मत के साथ बात करता है, रंजीदा और आबदीदा नहीं होता है इमरान खान। कम से कम अपने लिए तो बिल्कुल नहीं होता। किसी गरीब को, कमज़ोर को देख ले, किसी का दुख देख ले तो इमरान खान आबदीदा होता हुआ मैंने देखा है। लेकिन अपनी तकलीफ के ऊपर मैंने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा। मैंने ये बार बार गौर किया और मैंने अपने आप को बहुत रोक कर रखा कि मुझे इस पर बात नहीं करनी। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, मुझे बहुत अजीब लग रही है। या तो फिर आपने पंगा लेना नहीं था, और अगर आप जमहूरियत के लिए निकले हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हैं, आज़ादी इज़हार राय के लिए निकले हैं, तो तकालीफ तो आएंगी। और जब तकालीफ आएंगी तो उनको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। ये बार बार आबदीदा हो जाना, बार बार रोना, बार बार सिर्फ अपने बारे में बात करना। भाई बजट का सेशन चल रहा है, मुल्क की बात करनी है। बजट का सेशन चल रहा है, आप अपने लीडर की बात करें। बजट का सेशन चल रहा है, आप वहां पे भी अपना रोना धोना आपने शुरू कर दिया। तो मेरी ये जाती राय है कि यानी मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इस जमात के साथ। आज ये जमात को मैं पसंद हूं, कल हो सकता है ना हूं। लेकिन आप ये देखें, मैं वापस आता हूं, डायरेक्ट अपना काम शुरू करता हूं। कभी आपने मुझे रोते धोते ये वो करते हुए देखा हो, कभी आपने सनम जावेद को रोते धोते देखा हो, कभी आपने इमरान खान को रोते धोते देखा हो। अली अमीन गंडापुर के बाल काट दिए, वो हंसता हुआ बाहर आया था, उसने कहा जी गर्मी लग रही थी, ठीक है, ऐसे में ज्यादा खुश हूं। यानी बेशुमार लोगों को मैंने देखा, ऐसे लोग हैं जिनको गायब कर दिया गया था। जैसे आपका उस्मान डार है, जैसे उमर डार है, वो गायब हो गए थे। अदर मुशवानी के भाई वो अभी तक गायब हैं। यानी हमने उनको रोते हुए नहीं देखा। लेकिन शहरयार अफरीदी साहब बार बार दिल छोड़ देते हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि वो इमरान खान साहब को डैमेज कर रहे हैं और उनकी तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल ये उनकी अपनी मर्जी है, ये उनका अपना एक स्टाइल है कि वो अपनी तकलीफ को बताने में शायद कंफर्टेबल होते हैं और बार बार वो उसको बताते हैं। पता नहीं वो क्या बताना चाहते हैं, हर दफ़ा वो एक नई चीज़ बताते हैं। और मैं क्योंकि जानता हूँ उनकी बहुत सारे लोगों को, उनके ख़ानदान में, उनके कबीले में, तो वो लोग भी इस बात से बहुत नाला हैं और परेशान हैं। एक तो मुझे उनके बहुत करीबी शख्स ने मुझे ये कहा कि यार मर्द रोता नहीं होता और हमें बड़ी तकलीफ हो रही है इसको देखकर। और शहरयार अफरीदी साहब की अपनी मर्जी है, जो वो कहना चाहते हैं वो कहे। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर याद रखिएगा, अगर तो आपने सरेंडर करना है और ऐसे रोना है तो फिर आप घर जाके बैठ जाए। तो आपसे बेहतर तो फिर सनम जावेद है, डट के खड़ी है। आलिया हमजा है, देखें कैसे वो निकलती है, उसको इतनी तकलीफ में, गर्मी में, परेशानी में रखते हैं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सके। यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर, और आप देखिए उनकी हालत क्या है। बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गई, हंसती हुई वापस गई जेल के अंदर। मुझे वापस ले जाओ जेल, परवाह नहीं है। और लोग हैं, मर्द हज़रात तो बहुत सारे, ख़वातीन की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि वहां ज़रा मुश्किल होता है।